आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को 3.5, 3.6 एंड 3.7 को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3.5 न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 kg। ये खिलाबाज है एस्ट्रोनॉट, उसने उसका मैस दिया 70 kg। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस, एक उसने रेंच को थ्रो किया है, फेंका है, उसने उसका भी मैस हमें दिया हुआ है एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो उसने उसकी स्पीड भी बताई है और वो जिसका मैस है रेंच का वो 300 ग्राम है, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो उसको देख लेते हैं। अब हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या बन जाएगा जी? तो गिवन डाटा में हम सबसे पहले मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट लिख देंगे कि वो जो खिलाबाज का मैस है वो उसने 70 kg दिया है और उसने उस रेंच का मैस भी दिया है, वो 300 ग्राम है, वो उसने ग्राम में दिया है। मैस का जो ऐसा यूनिट है वो हमने पढ़ा है किलोग्राम होता है, तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो 0.3 kg बन जाएगा। तो ये दो मास हो गए, एक को M1 का नाम दे देंगे और दूसरे वाले को M2 का नाम दे देंगे। सेम एज इट इज उसने जो उसका वेलोसिटी है, स्पीड दी हुई है इस रेंच की, वो जो फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, उसने उसकी स्पीड दी है। V2 का नाम दे देंगे 3.5 मीटर पर सेकंड। तो इसमें मीन्स की ये है कि निकालना क्या है। टाइम भी इसने दिया हुआ है 30 मिनट, तो टाइम का जो बेसिकली यूनिट है वो सेकंड होता है। तो 1 मिनट में 60 मिनट सेकंड्स होते हैं, तो 30 मिनट को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 सेकंड्स। तो ये हमने टाइम को भी कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ से फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमने लिख लिया कि स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट फाइंड करनी है, जो V1 को नाम दे देंगे हम, और उसके साथ साथ हमने डिस्टेंस भी निकालना है कि उसने कितना फासला कवर किया है अपने 30 मिनट्स के अंदर अंदर, उसने कितना फासला वो फासला निकालना है 30 मिनट्स के अंदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करेंगे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाला कंसेप्ट। सेम इसी तरह के हमने एग्जांपल भी पहले डिस्कस कर ली है, वहाँ पे डिटेल से इसका कंसेप्ट भी समझा दिया है। तो बस यहाँ पे फार्मूले को पुट करते हैं, एक तरफ बिफोर कोलिजन में 0 रखते हैं क्योंकि मोमेंटम कुछ नहीं हुआ रेस्ट की हालत में, और ये देन हमारा जो मोमेंटम चेंज हुआ है तो M1 की जगह पे M1 आ जाएगा और V1 की जगह पे उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने निकालनी है, तो वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। प्लस M2 की जगह पे वो जो दूसरा मैथ दिया था वो भी लिख लिया और उसकी वेलोसिटी भी लिख ली। ठीक है जी। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.05 आंसर आएगा। तो वो प्लस का 1.05 जब दूसरी तरफ जाएगा, जीरो में से क्या हो जाएगा, वो माइनस का 1.05 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर इधर क्या बच जाएगा, सारी स्टेटमेंट में 70 बच जाएगा और V1 बच जाएगा। हमने V1 को फाइंड करना है, तो 70 और V1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर जाके 70 को डिवाइड करवा देंगे। जब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो -0.15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी ये वेलोसिटी उसकी एस्ट्रोनॉट की। ठीक है, तो ये तो वेलोसिटी आ गई। अब बुक में उसने ये आंसर नहीं दिया, बुक में उसने साइंटिफिक नोटेशन बना के दिया है, तो वो इशारिया पहले रकम के बाद लगा देंगे 1 के बाद, तो यहाँ से इशारिया 1 के आगे आ जाएगा। तो 2 डिजिट प्लेस किया तो 10 की पावर -2 बन जाएगी। तो ये हमारी वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी V1 आ गई। अब इसी का B पार्ट है। B पार्ट में क्या काम करना है जी? B पार्ट में हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का बड़ा आसान सा फार्मूला है स्पीड वाला, वो जो हमने पढ़ा डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस निकालना है, टाइम को तो जाकर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये VT आ जाएगा। ठीक है, जो V स्पीड है जो अभी अभी निकाली है 0.015, उसको पुट करते हैं और टाइम हमें पता है 1800 सेकंड्स। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.6 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg बोगी ऑफ अ गुड ट्रेन। तो यहाँ पे इसने वो बोगी जिसको हम ट्रेन का जो डिब्बे होते हैं उनकी बात कर रहा है, तो उसने एक डिब्बे का उसने वजन दिया है 6.5 10 की पावर 3 kg मैस दिया है। इज मूविंग विद द वेलोसिटी, उसने उसकी स्पीड भी दी है, वेलोसिटी भी दी हुई है 0.8 मीटर पर सेकंड। उसी बोगी की ये जो फर्स्ट वाली बोगी है ना। कमिंग बिफोर बिहाइंड विद द तो यहाँ पे एन अदर बोगी ऑफ मैस, दूसरी बोगी भी है, उसने उसका वजन भी दिया है 9.2 10 की पावर 3 kg। कमिंग बिफोर बिहाइंड विद द वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। इसके पीछे से एक और बोगी आ रही है जिसने उसने स्पीड भी दी हुई है, यानी वेलोसिटी दी हुई है। कहते हैं वो दोनों आपस में टकराती हैं, कोलाइड्स, उनके आपस में टक्कर होती है। अ फर्स्ट वन एंड कपल टू इट, यानी कि वो जो दोनों बोगियां हैं ट्रेन की, जब वो आपस में टकराती हैं, कोलाइड होती है, कोलिजन होती है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोनों की वेलोसिटी एक जैसी हो जाती है। कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये भी सेम हमने एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो ये वहां से भी आप देख सकते हैं। तब यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। गिवन डाटा लिख लिया जी, मैस ऑफ फर्स्ट बोगी या M1 का नाम दे दें जिसको, तो वो हमें गिवन था, वो हमने लिख लिया। सेम ऐसे उसकी वेलोसिटी भी हमें गिवन थी, वो भी लिख ली। M2 भी गिवन था, वो भी लिख लिया। एंड V2 उसकी वेलोसिटी भी गिवन थी, यानी यहाँ पे सारी चीजें गिवन है, M1 M2 और V1 V2। फाइंड फिर क्या करना है? फाइंड फिर कॉमन वेलोसिटी करनी है जिसको हम V का नाम दे देंगे। ना तो ये V1 होगा ना ये V2 होगा, बल्कि ये V1 और V2 दोनों का ही होगा कॉमन वेलोसिटी, यानी सेम वेलोसिटी इसको फाइंड करना है। सेम इसको भी फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करेंगे। M1 V1
प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 नोट एंड प्लस m2v2 नोट। अब यहाँ पे ये जो v1 इसके ऊपर ये साइन डाला हुआ और v2 के ऊपर इसका मतलब नोट है, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी है। यानी पहले कुछ चीज़ अगर आपस में बिफोर को लगी ना, उनकी टकराव नहीं हुआ, और जब टकराव हो जाए तो उनकी जो वेलोसिटी चेंज हुई वो उसको कहते हैं। अब बात उसने यहाँ पे न्यूमेरिकल में ये की है कि v1 और v2 दोनों सेम हो जाते हैं आफ्टर कोलिजन में, वो दोनों बराबर हो जाती हैं। तो अब इस तरह करेंगे, इस v1 और v2 ये दोनों की जगह पे हम एक कॉमन वेलोसिटी को पुट करेंगे जिसको हमने v का नाम देना है। तो बहरहाल इसको अब सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो m1 की जगह पे मैस 1 को पुट कर देंगे और उसके साथ v1 भी दी हुई है वेलोसिटी, उसको पुट कर देंगे। इसी तरह m2 की जगह पे m2 की वैल्यू और v2 की जगह पे ये v2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो इज इक्वल टू वैसे का वैसे ही अब यहाँ पे m1 और m2 को लिख लेंगे, m1 और m2 को इकट्ठा लिख लेंगे। बाकी ये जो v2 और v1 बच गया ना, नोट चेंज ऑफ वेलोसिटीज वाला, इस सारे की जगह पे हम सिर्फ एक v लिख देंगे। ये जो कैपिटल v कह लें, जिसकी कॉमन वेलोसिटी निकालनी है वो एक जैसी आ जाएगी, हमने निकालनी तो एक बार ही है। ठीक है। तो अब इस तरह करते हैं, ये थोड़ी सी चेंज हो गई। तो इस तरह अब सारे को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, इस सारी को ना, ये जो ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखी सारे को कैलकुलेट करेंगे तो 16240 आंसर आ जाएगा। तो इधर दूसरी तरफ में क्या बच जाएगा, एक ये v बच जाएगा और m1 की जगह पे m1 आ गया और प्लस m2 की जगह पे ये m2 आ गया। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 15700 आ जाएगा और साथ में v क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यही 15700 उधर जाकर 16240 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये v अकेला रह जाएगा वेलोसिटी, जो कॉमन वेलोसिटी हमने निकालनी है। तो इन दोनों को जब डिवाइड करवाएंगे तो 1.03 आ जाएगा और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो ये भी इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारी कॉमन वेलोसिटी है, यानी आफ्टर कोलिजन दोनों जो ट्रेन की बोगी हैं वो इसी स्पीड से या इसी वेलोसिटी से जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, आज की इस वीडियो में लास्ट न्यूमेरिकल है। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग 2 न्यूमेरिकल रह जाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3.7 न्यूमेरिकल है। अ साइक्लिस्ट वेटिंग 55 kg राइड्स अ बाईसाइकिल ऑफ मैथ 5 kg। ये थोड़ा सा लेंथी है, अब इसको करते हैं तो पता चल जाएगा। कंसेप्चुअल टाइप भी कह सकते हैं कि एक साइकिलिस्ट है, यानी एक बंदा साइकिल चलाने वाला है, उसने उसका मैथ दिया है, वजन दिया है। तो वो वजन कितना है जी, 55 kg है। अब वो कहता है कि वो जो बाईसाइकिल है ना, वो जिस साइकिल को चला रहा है, अब उसने साइकिल का मैथ भी दिया 55 kg सॉरी। तो टोटल अगर इसको करेंगे तो वो 60 kg हो जाएगा। नेक्स्ट उसको देख लेते हैं। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट की हालत से चल रहा है। रेस्ट मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, और 90 न्यूटन की फोर्स भी अप्लाई कर रही। तो 90 न्यूटन की जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 8 सेकंड के लिए अप्लाई हो रही है। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकंड। तो वो जब फोर्स हटती है या खत्म होती है 90 न्यूटन की जो हम लगा रहे हैं 8 सेकंड के लिए, वो जब खत्म होती है उसके बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड यानी एक जैसी स्पीड के साथ चलना शुरू हो जाता है। मीन्स ये कि वो भी 8 सेकंड के लिए। तो कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिल, तो हमने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब ये कह सकते हैं ये थोड़ा सा लेंथी है, इसके 2-3 हिस्से बन जाएंगे। तो वो इस तरीके से कह रहा है कि वो एक साइकिल जो बंदा चला रहा है उसको जब 90 न्यूटन की, पहले तो वो रेस्ट की हालत में था, फिर उसके ऊपर 90 न्यूटन की फोर्स लगाई, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई होगी यानी फाइनल वेलोसिटी, उसको भी हम निकालेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, लेकिन उसको निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस निकालने के लिए। और वो 8 सेकंड के लिए फोर्स उसने लगाई। जब उसने फोर्स को खत्म कर दिया, फोर्स 8 सेकंड के बाद खत्म हो गई, तो फिर वो मूव कर रहा था फिर भी। तो लेकिन वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा था, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा था, वो भी लेकिन 8 सेकंड के लिए। तो इसको गिवन डाटा लिखते हैं, तो देन समझते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले हमने मास ऑफ साइकिलिस्ट लिख लिया, उस बंदे का जो वजन था, उसने बाईसाइकिल का वजन भी दिया था 5 kg। तो टोटल मास हमारा कितना बनेगा जी, 60 kg। इनिशियल वेलोसिटी बताई थी उसने, रेस्ट की हालत से स्टार्ट करा तो 0 मीटर पर सेकंड। फोर्स भी दी थी 90 न्यूटन, टाइम भी दिया था 8 सेकंड, वो जो 90 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही थी। फिर जब वो फोर्स खत्म हो गई यानी फोर्स को हटा लिया गया, तो मजीद वो फिर चला 8 सेकंड के लिए। ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो वो टाइम 2 बार आ गया, तो वो हमने दोनों बार लिख लिया। फाइंड बेसिकली क्या करना है जी, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने फर्स्ट डिस्टेंस निकालना है ना, जहाँ से वो रेस्ट की हालत से स्टार्ट की थी उसने, उसके लिए हमें क्या चाहिए जी, उसके लिए हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ना एक्सेलरेशन भी आता है, VIT जमा 1/2 AT का स्क्वायर। तो वो एक्सेलरेशन कहाँ से निकालें, सबसे पहले तो उसका बाद मसला बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज़ करेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, बार बार ये न्यूमेरिकल में भी आ रहा है, तो बताने की इसकी ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है। फिजिकल टू m में तो यहाँ से A निकालना है, m को जाकर उधर डिवाइड करवा देते हैं, बाकी वैल्यूज़ को पुट करवाते हैं। तो फोर्स की जगह पे फोर्स आ जाएगी 90 न्यूटन, और मास टोटल कितना बन गया था जी, 60 kg। वो 55 kg उस बंदे का खुद का था और 5 किलो उसकी साइकिल का था। तो वो टोटल पुट करेंगे ना,
तो अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन को निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी जी 1.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, तो वो भी यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ से हम वो पहला डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो जो रेस्ट की हालत से स्टार्ट किया था। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, जैसा कि पहले भी बता दिया है। तो ये लिखी हुई है, वैल्यूज को पुट करें, वी आई 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करवा देते हैं। सॉरी ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 10 लिखा गया। टाइम हमें दिया था 8 सेकंड, 1/2 वैसे का वैसे ही, और ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी जो एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है ऊपर न्यूटन के सेकंड लॉ से, और टाइम हमें पता है 8 सेकंड, तो उसका स्क्वायर। तो बाकी ये 0 8 0 ये सारा 0 हो जाएगा। बाकी इस स्टेप को सोल्व कर लें तो ये हमारे पास 48 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे सोल्व कर लें तो ये हमारा पहला डिस्टेंस आ गया। अब हमें दूसरा डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी को यूज़ करेंगे। वो जो मजीद उसने 8 सेकंड एक कांस्टेंट स्पीड के साथ उसने साइकिलिस्ट को चलाया है या बाईसाइकिल को चलाया है, तो और उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा जी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगी जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो वी आई टी वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। वैल्यूज को पुट करते हैं, वी आई की जगह पे 0, ए की जगह पे एक्सेलरेशन है पता है, हमने भी फाइंड आउट किया हुआ है, टाइम भी 8 सेकंड है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12, और ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब दूसरा डिस्टेंस निकालना है, वो जो 8 सेकंड का उसने कांस्टेंट स्पीड के साथ किया है। तो वो जो कांस्टेंट स्पीड है वो इतनी बनी है जी 12 मीटर पर सेकंड, वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा था। ठीक है, वो कर 8 सेकंड के लिए रहा था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 12 और 8 को फार्मूला वही है, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास 96 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो दोनों डिस्टेंस आ गए दोनों टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, टोटल डिस्टेंस कर लेंगे। वो जो दोनों डिस्टेंस हमने निकाले ना, S1 और S2 दोनों को प्लस करेंगे और ये हमारे पास 144 आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है तो इस में मीटर भी लगा देंगे। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके 2 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं एक्सरसाइज के, उनके साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो काइंडली टिकटॉक अकाउंट को फॉलो भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।